Hello बच्चों, let's read this question. What question says assertion Land's law violates the principle of conservation of energy and reason induced EMF opposes always the change in magnetic flux responsible for its production। तो क्वेश्चन में हमें assertion given है and reason given है and हमें ABCDs के कुछ करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस गिवन है, तो हमें बताना है ये कौन से सही होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ और साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट भी बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर की कंसेप्ट क्या यूज होने वाला है। देखो, आपको असर्शन में गिवन है कि जो लेंज लॉ होता है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है। तो ये तो आपकी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, बिकॉज हम जानते हैं जो आपका लेंज लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है, वो उसके प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंज लॉ फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वोलेट नहीं करता, इसी वजह से आपका असर्शन गलत हो गया था। अब रीजन देखते हैं। रीजन में हमें दिया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिस ऑलवेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। तो ये आपकी सही स्टेटमेंट होने वाली है, बिकॉज हम जानते हैं जो आपका ईएमएफ होता है वो कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, और यू कैन सिंपली कॉल इट एज दिस इज अ नेगेटिव ऑफ रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसका मतलब ये कि अगर कभी आप किसी कंडक्टर में, लेट्स से ये आपका कोई एक लूप है और इसमें करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और ये हम कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी आपका एक सिमिलर आइडेंटिकल लूप ले लेते हैं और हमें इसमें देखना है कि इसमें ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होएगा। तो आप देखोगे कि जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इससे होएगा क्या कि यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो चुकी हैं, और जब ये इधर मूव करेगा तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होएगा वो इसमें भी इंड्यूस होएगा, इसमें भी चेंज आएगा और उसमें कुछ इस तरीके से चेंज आएगा कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से निकल रहे हैं इसको अपोज करेगा। तो यहाँ पर अगर मान लो कि लेट्स से मैं यहाँ पर नॉर्थ पोल दे देता हूँ, बिकॉज नॉर्थ पोल ही आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपका नॉर्थ पोल ही आएगा बिकॉज सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल से आपका रिपेल करेगा और रिपेल करने की वजह से जो आपका इसमें करंट की डायरेक्शन होगी वो भी इस डायरेक्शन में आपका करंट इंड्यूस होएगा। तो यहाँ पर लेट्स से ये आई डैश यहाँ पर इंड्यूस हो चुका है और इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो इस इनकमिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगी। तो यही आपका यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। और आपका रीजन यहाँ पे सही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस ऑलवेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पांसिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, बिकॉज इसके प्रोडक्शन में कि जो आपका ये आई इंड्यूस्ड हुआ है इसमें इस मैग्नेटिक फ्लक्स का रोल था, बट ये इसको ही अपोज करेगा बिकॉज वो उसमें चेंज नहीं आने देना चाहता। तो आपका रीजन सही है, असर्शन गलत है। तो हमारा जो डी ऑप्शन हो जाएगा विच इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, सो दिस इज द राइट आंसर। I hope you guys understood this. Thank you so much. Take care.